Hello students, today we are going to discuss a very important topic of grammar, that is active and passive voice. So let's start with the definition of active voice. What is active voice? Let's see क्या होती है active voice. सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे. When the subject of a verb acts, the verb is said to be in the active voice. In other words, we can say that when the subject is active or it dominates in the sentence, that sentence is in active voice. अब इन सेंटेंसेस को देखकर आप समझ पाएंगे. शी इज रिसाइटिंग अ पोएम. अब इस सेंटेंस को आप देखिए, शी इज रिसाइटिंग अ पोएम. शी इज व्हाट? शी सब्जेक्ट है, सबसे पहले लगा हुआ है. लता सिंग्स अ सॉन्ग. लता इज ऑल्सो सब्जेक्ट, सबसे पहले लगा हुआ है. मोहन विल हेल्प मी. मोहन इज सब्जेक्ट, सबसे पहले लगा हुआ है. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले यूज किया गया है और आप कह सकते हो कि द सब्जेक्ट इज एक्टिव. सबसे पहले सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है. एक्टिव है या आप कह सकते हो डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. जो चीज़ सबसे पहले है वो सबसे एक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट या डोमिनेट करती है. तो जहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस होती है. पैसिव देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डोमिनेट्स. अब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट डोमिनेट करेगा या फिर आप कह सकते हो जहाँ ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा वो पैसिव वॉइस होगी. अ पोएम इज बीइंग रिसाइटेड बाय हर. अ सॉन्ग इज संग बाय लता. आई शैल बी हेल्प्ड बाय हर. अब देखिए, अ पोएम, अ सॉन्ग एंड आई, ये सारे सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये क्या है? दीज आर ऑब्जेक्ट्स. और इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट एक्टिव है. तो जब ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है तो दैट इज एक्टिव की जगह वो पैसिव वॉइस हो जाती है. जहाँ सब्जेक्ट एक्टिव होता है दैट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टिव दैट इज पैसिव वॉइस. हाउ टू आइडेंटिफाई. आप पहचानोगे कैसे कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? व्हेन देयर इज फॉर्म ऑफ बी. जब सेंटेंस में बी की फॉर्म हो. अब बी की फॉर्म में क्या क्या मिलेगा? या तो बी ई बी या फिर इज एम आर या वॉज वर या बीइंग या बी डबल एन बीन. यानी इन सब में से कोई भी एक प्लस वर्ब थर्ड और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस में मिलती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है. देखिए, अ पोएम इज बीइंग रिसाइटेड बाय हर. अब इसमें इज भी आ गया, बीइंग भी आ गया, दोनों बी की फॉर्म है. रिसाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो द सेंटेंस इज पैसिव. ही हैज रिटन अ पोएम. अब यहाँ रिटन ये थर्ड फॉर्म तो है बट बी की कोई फॉर्म नहीं दिखाई दे रही. ना बी दिख रहा है, ना इज एम आर वॉज वर बीइंग बीन में से कुछ दिख रहा है. इसका मतलब ये फिर पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है. यानी पैसिव को पहचानने के लिए आपको मेन चीज़ यही देखनी है कि बी की फॉर्म, ये जो 8 वर्ड्स हैं इनमें से कोई भी एक वर्ड मिलेगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो पैसिव वॉइस होगा. When to use the passive voice. पैसिव को यूज़ क्यों करता है? when the action is more important than the subject. जहाँ पर एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट से. आपने पढ़ा ना, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या एक्टिव होता है? ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है. तो व्हेन द सब्जेक्ट और एजेंट इज आइदर अननोन और इनसिग्निफिकेंट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एजेंट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला जो है वो या तो अननोन होता है, उसको हम जानते ही नहीं, या फिर वो इनसिग्निफिकेंट होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है. उस वक्त भी हम लोग क्या करते हैं? एक्टिव की जगह पैसिव का यूज़ हम लोग करते हैं. रूल्स फॉर चेंजिंग. अब चेंज कैसे करते हैं एक्टिव से पैसिव को देखिए. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब. ये जब आप सेंटेंसेस करेंगे तब ये सब चीज़ें बताएंगे कि एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे. फॉर्म ऑफ बी इज यूज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. पैसिव वॉइस में आपको इनमें से कोई भी एक फॉर्म जरूर मिलेगी बी की. बी, इज एम आर, वॉज वर, बीइंग और बीन. अब देखिए, इज एम आर बी की प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज वर बी की पास्ट फॉर्म है, बी ई आई एन जी बीइंग ये आई एन जी फॉर्म है और बी डबल ई एन बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह सकते हो. और बाय, दैट इज प्रीपोजिशन, और बाय के साथ में हम एजेंट. एजेंट का मतलब सब्जेक्ट जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यूज करते हैं. द टेंस ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज. और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे एक्टिव वॉइस और नरेशन के रूल्स को मिक्स कर देते हैं बट आपको ध्यान रखना है टेंस चेंज नहीं होता वॉइस में. अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही. सम सब्जेक्ट्स लाइक एवरीवन, पीपल, दे, समवन, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, यानी यू कैन से इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं उनको हम पैसिव फॉर्म बनाते वक्त उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, लगाते ही नहीं. अब देखें बेटा, अपने पास जो 12 सब पार्ट्स होते हैं टेंसेस के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. अब इनमें से कितने ऐसे हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं? तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट को आप चेंज कर सकते हो.
प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप चेंज कर सकते हो एक्टिव से पैसिव में, पास्ट इंडेफिनिट को भी, फ्यूचर इंडेफिनिट को भी। कॉन्टिन्यूस में सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नो चेंज, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट चेंज होंगे। और जो लास्ट बच गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें कभी आप एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते। यानी टोटल हमारे 12 में से 8 सब पार्ट्स हो गए जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है वो है द प्रोनाउंस आर चेंज्ड एज गिवन बिलो। प्रोनाउंस को हम इस तरह चेंज करते हैं, जब बताया था ना आपको एक रूल यहाँ मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि सेंटेंस में आई को आप मी में चेंज कर दोगे और मी को जब हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह तो आई में चेंज करेंगे। वी को अस में, अस को वी में, यू और यू तो एक ही रहेगा। ही का हिम बनेगा, हिम का ही, वाइस वर्सा चेंज हो जाता है। शी का हर, हर का शी, दे देम, देम का दे, इट और इट एक जैसा ही है, हु को हुम में और हुम को हु में। तो ये कुछ रूल्स थे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले हाउ टू चेंज एन अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अफर्मेटिव को कैसे चेंज करेंगे? अफर्मेटिव का मतलब आप यहाँ देख सकते हो, यू ईट ब्रेड अफर्मेटिव है, यानी ओनली अ स्टेटमेंट इज गिवन, एक बात बताई जा रही है। उसको चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड एजेंट। अब यू ईट ब्रेड, अब यहाँ पर ब्रेड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हो? व्हाट से, व्हाट यू ईट, आंसर मिलेगा ब्रेड, तो ब्रेड यहाँ ऑब्जेक्ट है, ब्रेड। अब यहाँ ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने क्या करना है, आपने बी की भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? यहाँ थी नहीं, तो हमें भी नहीं लगानी, तो ब्रेड। अब हेल्पिंग वर्ब ड्रॉप कर दी, नहीं थी, तो फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी कैसे लगेगी? यहाँ जो वर्ब की फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर, आईएनजी फॉर्म है तो वो भी आपको पता है बीइंग लगा देंगे, तो ब्रेड इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ईट की, ईटन, बाय, और यू एजेंट आगे यहाँ लाएंगे उसको, तो यू, ब्रेड इज ईटन बाय यू। आई एम रीडिंग अ बुक, अ बुक एम था बट बुक के साथ इज लगेगा, अ बुक इज, बी की फॉर्म देखिए यहाँ आईएनजी थी तो आपने भी बीइंग लगा दिया, बुक इज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही होती है, रेड बाय, आई को पीछे लाए तो मी बना दिया। शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम हैज़, और हैज़ है हैड के साथ बी की फॉर्म हमेशा हम BEEN बीन लगाते हैं। हर रूम हैज़ बीन क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म है ही बाय हर। दे विल हेल्प यू, अब यू को आगे लाए, यू विल, अब विल क्या है? विल इज अ मॉडल, मॉडल के साथ बी की फॉर्म बी ही लगती है, यू विल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड बाय, दे को देम में चेंज किया। ही किल्ड अ कैट, अ कैट, अब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, हमने भी नहीं लगानी, बी की फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, अ कैट वॉज किल्ड बाय, ही को हिम में चेंज किया। सेकेंड स्ट्रक्चर है हाउ टू चेंज अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को कैसे चेंज करोगे? एक ही चीज़ याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और बी की फॉर्म के बीच में नॉट और आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं करना। शी डजंट लाइक टी, अब एक चीज़ और ध्यान रखें, डू और डज इनको हम इज एम आर में चेंज करते हैं, डिड को हम वॉज वर में चेंज करते हैं वॉइस चेंज करते वक्त, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। शी डजंट लाइक टी, टी डजंट को इजंट बताया ना, डज और डू इज एम आर में, टी इजंट लाइक्ड बाय, शी को हर में चेंज कर दिया। आई डिडंट ब्रेक द ग्लास, द ग्लास डिडंट को wasn't, द ग्लास wasn't, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, द ग्लास wasn't ब्रोकन बाय, आई को चेंज किया मी में। नेक्स्ट है शी हैजंट संग अ सॉन्ग हैजंट, और बी की थर्ड फॉर्म बीन, अ सॉन्ग हैजंट बीन संग बाय हर। यू आर नॉट बाइंग द बुक्स आर नॉट, बाइंग था तो बीइंग, आर नॉट बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म बोट, बीइंग बोट बाय यू। मोनिका वॉन्ट क्लीन दिस रूम वॉन्ट बी, विल नॉट होता है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है तो उसके साथ बी लगेगा क्योंकि मॉडल है। दिस रूम वॉन्ट बी क्लीन्ड बाय मोनिका। हाउ टू चेंज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे? देखिए पहले इंटरोगेटिव में टाइप 1 दे रखा है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, WH से होते हैं, आपको पता है। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाला देखते हैं, डू यू लाइक टी। अब किसी भी अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव बनाने के लिए
सिंपली क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हो। तो जो पहले वाला स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर ये है, बस हमने यहाँ क्या किया, ऑब्जेक्ट बाद में आ गया और हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, बस इतना डिफरेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक टी, डू को चेंज करते हैं इज एम आर में, पता ही है डू और डज को, तो इज टी लाइक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। वर दे प्लेइंग अ मैच, अब मैच तो सिंगुलर है तो वर की जगह वॉज अ मैच आईएनजी था तो बीइंग, वॉज अ मैच बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। डिड द पुलिस कैच द थीफ, डिड को चेंज करते हैं वॉज वर में, वॉज द थीफ, और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट बाय द पुलिस, फिर क्वेश्चन मार्क। हैड ही डन हिज वर्क, हैड का तो हैड ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, हैड हिज वर्क, और हैज हैव हैड के साथ बीन लगता है तो हैड हिज वर्क बीन डन बाय हिम। विल यू बीट हिम, विल हिम को आगे लाए ही, विल ही बी, विल है तो बी लगेगा, मॉडल है ना विल ही बी, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब सेकेंड टाइप है WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाला, तो उसमें हम क्या करेंगे, वहाँ हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH वर्ड लगाएंगे। व्हेन विल यू पे द बिल, व्हेन वैसे ही रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब व्हेन विल, फिर आएगा ऑब्जेक्ट व्हेन विल द बिल बी, और पे की थर्ड फॉर्म पेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड यू लूज योर पर्स, वेयर डिड को वॉज में चेंज किया, वेयर वॉज योर पर्स, और लूज को थर्ड फॉर्म में लोस्ट बाय यू। नेक्स्ट है वाई हैव यू क्लोज द डोर, वाई हैज़ द डोर, आप सोचेंगे हैज कहाँ से आया, ये द डोर था तो हैव को भी सिंगुलर बना दिया ना, हैज। वाई हैज़ द डोर, हैज़ हैव हैड के साथ बी की फॉर्म बीन, वाई हैज़ द डोर बीन क्लोज्ड बाय यू। When does he take exercise, when do does को is MR में, when is exercise taken by him, question mark। नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द सेंटेंस विद मॉडल्स फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, जहाँ पर मॉडल्स होंगे, मॉडल्स यू नो दैट दे आर ऑल्सो ऑक्सिलियरी वर्ब्स, तो वो हेल्पिंग वर्ब ही आप मानिए, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है वहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल लगा देंगे, बस इतना चेंज है, बी की फॉर्म हर मॉडल के साथ बी ही आएगी। यू मे लीव दिस प्लेस मे be left by you, she can help you, you can be helped by her, you should serve your mother should be served by you, you must obey me को आगे लाए तो I must के साथ भी be, I must be obeyed by you, he could have helped you, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, देखिए he could have भी लगा दिया, have लगा दिया तो फिर verb की थर्ड फॉर्म आई have के अकॉर्डिंग, you could have help, he could have helped you could have, अब यहाँ could होता have नहीं होता तो BEB लगाते, बट have है तो फिर been, you could have been helped by him। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हु, कुछ सेंटेंसेस इंटरोगेटिव में ऐसे भी होते हैं जो हु से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु ब्रोक द ग्लास, देख सकते हो, हु इज़ मेकिंग दिस नॉइज, या फिर हु विल हेल्प यू। अब उनको चेंज कैसे करेंगे, हु को सिंपली बाय हुम में चेंज करना है, फिर पहले हेल्पिंग वर्ब, याद रखें पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ बी, वर्ब थर्ड और क्वेश्चन मार्क। बाय हुम लास्ट में नहीं, पहले ही लग गया, हु ब्रोक द ग्लास, हु को बनाया बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें थी नहीं बट बी की फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज, बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। हु इज मेकिंग दिस नॉइज, बाय हुम इज दिस नॉइज, अब बीइंग बी की फॉर्म, आईएनजी थी तो यहाँ बाय हुम इज दिस नॉइज बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और क्वेश्चन मार्क। हु विल हेल्प मी, हु को फिर चेंज किया बाय हुम, शेल इसलिए आया क्योंकि मी को हमने आई में चेंज कर दिया, बाय हुम शेल, विल का शेल, मी का आई, बाय हुम शेल आई बी हेल्प, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं हु हैड क्लियर्ड योर डाउट, बाय हुम, हु का हैड तो है ही हेल्पिंग वर्ब, पहले आ जाएगा बाय हुम हैड, फिर ऑब्जेक्ट योर डाउट, हैज हैव हैड के साथ बी की फॉर्म बीन, बाय हुम हैड योर डाउट बीन क्लियर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर आता है स्ट्रक्चर नेक्स्ट, हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस विद डबल ऑब्जेक्ट्स। अब डबल ऑब्जेक्ट का पहले ये देखिए आप मतलब क्या है, रोहन हैज़ प्रेजेंटेड मी अ शर्ट। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट हैज़ रोहन प्रेजेंटेड मी, तो आप बोलोगे अ शर्ट, ये अ शर्ट आपका ऑब्जेक्ट है। अब मैं पूछूं टू हुम हैज़ रोहन प्रेजेंटेड अ शर्ट, आप बोलोगे मी, ये भी ऑब्जेक्ट है। व्हाट का जो आंसर दे रहा है वो तो बेटा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो टू हुम का आंसर दे रहा है वो आपका
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब हम चेंज करते हैं तो हम दोनों तरह से ही चेंज कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हो कि हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय एंड एजेंट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था क्या यहाँ पर, अ शर्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़, फॉर्म ऑफ बी हैज़ के साथ बीन, अ शर्ट हैज़ बीन, और प्रेजेंटेड थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, फिर टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मी, किसको गिफ्ट की गई, किसको प्रेजेंट की गई शर्ट, टू मी बाय रोहन। इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो फिर किसको प्रेजेंट की गई थी, मी को आगे लाए, आई हैव बीन गिफ्टेड अ शर्ट बाय रोहन, इसमें टू नहीं लगाने की जरूरत। जहनारा सेंट हिम अ ब्रेसलेट, व्हाट का अ ब्रेसलेट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ ब्रेसलेट हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये बी की फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो यहाँ बी की सेकंड फॉर्म वॉज लगा दी। अ ब्रेसलेट वॉज सेंट टू हिम बाय जहनारा, या फिर हिम से बनाओ, हिम को आगे लाए तो ही वॉज सेंट अ ब्रेसलेट बाय जहनारा। आई शेल टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दोनों तरह से देखते हैं, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विल बी टोल्ड टू यू बाय मी, और यू विल बी टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय मी। द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, अब यहाँ पर व्हाट का आंसर अ क्वेश्चन, टू हुम का आंसर मी, तो अ क्वेश्चन से बनाया, अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू मी बाय द टीचर, और मी से बनाया तो मी को आई में चेंज किया, आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय द टीचर। इसके बाद आता है हाउ टू चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स द सेंटेंसेस इन विच रिक्वेस्ट is done, advice is given, or you can advice is given, or you can say order is given, command or prohibition is there. So let plus object plus be plus third form कैसे बनाएंगे देखते हैं। post this letter, अब post this letter let से start करेंगे, let फिर ऑब्जेक्ट क्या है, what to post this letter, तो let this letter be, और post की थर्ड फॉर्म posted। speak the truth, let the truth बी स्पोकन, या फिर इसका दूसरा एक मेथड है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या था, दिस लेटर, फिर लगा दिया शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। ऐसे ही ऑब्जेक्ट था द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। इसका तीसरा तरीका और है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड और यू आर एडवाइज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस की जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज ओपन द डोर, अब ये प्लीज है, रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। काइंडली ग्रांट मी लीव, ये भी रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव। अब देखिए बेटा, आप ये मत समझना कि ये पैसिव कैसे बना, देख सकते हो आर ये बी की फॉर्म है, रिक्वेस्टेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और पैसिव में दो ही चीज़ें तो ज़रूरी मिलनी होती हैं, एक तो बी की फॉर्म और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट आउट ऑफ माई साइट, ये ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई साइट। shut the windows, this is also order, you are ordered to shut the windows। keep to the left, ये एडवाइस है, you are advised to keep to the left। don't touch it, ये ऑर्डर भी है, प्रोहिबिशन भी है, प्रोहिबिशन का मतलब मना कर रहे हो, तो you are ordered। अब don't को बनाएंगे not to, you are ordered not to touch it। और अगर आप इसको प्रोहिबिशन से बनाएं तो you are prohibited, दूसरा वर्ड फॉरबिडन भी हो सकता है, दोनों का मतलब मना करना है, और ये दोनों ही वर्ड नेगेटिव हैं, इनके साथ नोट नहीं लगता, ध्यान रखना। यू आर प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन टू टच इट, ऑर्डर से बनाओगे तो नॉट टू टच इट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है चेंज ऑफ वॉइस इन द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब जब आप देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इट इज़ टाइम टू स्टॉप द वर्क, इट इज़ टाइम ऐसे का ऐसा, फॉर द वर्क, अब टू स्टॉप था तो टू बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, इट इज़ नेसेसरी टू राइट दिस लेटर, इट इज़ नेसेसरी फॉर दिस लेटर टू बी रिटन, टू राइट था तो टू बी रिटन। द पेपर इज टू राइट ऑन, टू राइट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। द पेपर इज टू बी रिटन ऑन। पाकिस्तान वांट्स टू एनेक्स कश्मीर, अनेक्स का मतलब होता है कि फोर्सिबली उसको अपने राज्य में मिला लेना, तो पाकिस्तान वांट्स कश्मीर टू अनेक्स तो टू बी अनेक्स्ड। कुछ और स्ट्रक्चर हैं
ऐसे स्ट्रक्चर जहां आप बाय का यूज नहीं करते, दूसरी प्रिपोजिशन का यूज करते हो, लाइक दिस बॉटल कंटेन्स इंक। अब कंटेन के साथ बाय नहीं लगता, इन लगता है। इंक इज कंटेन्ड, आप देख सकते हो, इन दिस बॉटल। फिर है आई कांट प्लीज हर, प्लीज खुश करना। शी कांट बी प्लीज्ड, बाय नहीं लगेगा, विद, प्लीज्ड विद मी। शी नोज यू वेल, यू आर वेल नोन टू हर, नो के साथ टू लगती है प्रिपोजिशन। माई सक्सेस सरप्राइज्ड हिम, ही वॉज सरप्राइज्ड एट माई सक्सेस, सरप्राइज के साथ भी बाय नहीं लगता, एट लगता है। यू हैव डिस्गस्टेड मी, डिस्गस्टेड मुझे मतलब नफरत पैदा कर देना। आई हैव बिन डिस्गस्टेड, और डिस्गस्टेड के साथ बाय नहीं आएगा, विद आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हेन द यूज ऑफ द एजेंट एंड बाय इज सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस यू कैन से यूजलेस। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहां हमें बाय और एजेंट लगाने की जरूरत ही नहीं होती पैसिव में। द मैनेजमेंट हैज आस्क्ड हिम टू रिजाइन, मैनेजमेंट ने उसे रिजाइन करने को कहा, इस्तीफा देने को कहा, मैनेजमेंट ही कहेगा इस्तीफा देने को, अंडरस्टूड है। तो ही हैज़ बीन आस्क्ड टू रिजाइन, बाय मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। द पुलिस अरेस्टेड हिम, सब जानते हैं पुलिस ही अरेस्ट करेगी, तो ही वॉज अरेस्टेड, बाय पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। यू मस्ट डू योर ड्यूटी, ड्यूटी मस्ट बी डन, बाय यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। दे से दैट ही इज़ अ स्पाई, ध्यान रखें जब सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम चेंज कर देंगे इट इज़ सैड में। इज बी की फॉर्म और से की थर्ड फॉर्म सैड, तो पैसिव बन गया ना, इट इज़ सैड, और बाकी वैसे का वैसा, दैट ही इज अ स्पाई। द स्टॉर्म रैक्ड द शिप, द शिप वॉज रैक्ड, और पता है शिप को डिस्ट्रॉय स्टॉर्म ही करता है, जैसे प्लेन क्रैश होता है वैसे ही शिप रैक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा क्वासी पैसिव, यानी हाफ एक्टिव हाफ पैसिव। ये जो सेंटेंसेस हैं देखने में तो एक्टिव लगेंगे, इनके अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म या बी की फॉर्म्स ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट इनका मीनिंग पैसिव होगा। पैसिव मीनिंग होगा यानी वर्क इज़ डन बाय समवन, जैसे द फ्लावर स्मेल स्वीट, अब कोई सूंघेगा तभी तो पता चलेगा कि स्वीट है। अब आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वाला है, ना इसमें बी की फॉर्म है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर मीनिंग पैसिव वाला है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, द फ्लावर इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, इज भी आ गया और स्मेल्ट थर्ड फॉर्म आ गई। मेडिसिन टेस्ट्स बिटर, मेडिसिन इज बिटर, कब बिटर लगती है, व्हेन टेस्टेड। योर शूज नीड मेंडिंग, मेंडिंग मीन्स रिपेयरिंग, योर शूज नीड टू बी, मेंड की थर्ड फॉर्म मेंडेड। द बुक इज प्रिंटिंग, बुक छप रही है, अपने आप नहीं छपती, कोई छापता है। द बुक इज, प्रिंटिंग था तो बीइंग, द बुक इज बीइंग, प्रिंट की थर्ड फॉर्म प्रिंटेड। कुछ वर्ब्स हैं जैसे सी, हियर, वॉच, लेट, मेक, फील, ये किसी भी फॉर्म में आए, सी सॉ सीन, हियर हर्ड हर्ड, वॉच वॉच्ड वॉच्ड, लेट लेट लेट, मेक मेड मेड, फील फेल्ट फेल्ट, किसी भी फॉर्म में आए, अगर ये एक्टिव में आ रही हैं तो इनके बाद टू नहीं लगाना, अगर ये पैसिव में आ रही हैं तो उसके बाद टू की ज़रूरत होती है। देखिए आई मेड हिम गो, अब ये एक्टिव सेंटेंस है, मेड है सेकंड फॉर्म, यहाँ पर बी की फॉर्म नहीं लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो एक्टिव सेंटेंस है। यहाँ एक्टिव था तो आपने टू गो नहीं लिखा, ही वॉज मेड टू गो, वॉज बी की फॉर्म, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव था तो आपने टू गो लगाया। दे हर्ड द चाइल्ड क्राई, द चाइल्ड वॉज हर्ड टू क्राई, पैसिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव में टू नहीं आएगा। दे लेट मोहन रीड, मोहन वॉज लेट टू रीड। तो दीज वर अ फ्यू रूल्स रिलेटेड टू वॉइस, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट्स हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।